यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज कुछ बातें वचन से मैं शेयर करना चाहती हूँ जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 13 उसका 1। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। ये प्रेम के बारे में मेरे प्रियो ये वर्स बताता है कि प्रेम क्या है। वचन कहता है कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है यीशु मसीह तक पहुँचने का। जैसा कि वचन ये भी कहता है कि यीशु प्रेम है, तो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। कैसा प्रेम? क्या वैसा प्रेम जो आए और चला जाए? नहीं। वचन 13वें वर्ष में ये भी कहता है कि अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम जो है, प्रेम से हमको अपने मनों को क्या करना है? भर लेना है। किसके प्रेम से? यीशु मसीह के प्रेम से। और ये प्रेम हमको कैसे आएगा? ये प्रेम हमको कैसे मिलेगा? ये प्रेम हमको हमारे जीवन में वचन के द्वारा मिलेगा। अगर हमारे मन में प्रेम नहीं, वचन कहता तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हो। कैसे हम इस प्रेम को पा सकते हैं? हम इस प्रेम को, बहुत ही सरल रास्ता इस प्रेम को पाने का है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम देखते हैं वचन में कि प्रभु यीशु मसीह किस कदर हमसे प्रेम करते थे कि हमारे ही प्रेम के लिए उन्होंने अपनी जान जो है क्रूस पे दी। हमारे ही प्रेम के लिए वो तीसरे दिन क्या हुआ? जी उठे। और सबसे उत्तम प्रेम जो यहोवा परमेश्वर ने हम सबसे किया वो ये था कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। तो मेरे प्रियो, प्रेम जो है वो सबसे अद्भुत है। प्रेम जो है वो सबसे उत्तम है। वचन को जब हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह ने अलग अलग लोगों को, हम जब देखते हैं कि प्रेम किया बिना किसी स्वार्थ की। क्या हमारा प्रेम जो है वो स्वार्थी है? क्या हमारा प्रेम जो है वो स्वार्थी है? नहीं, हमारा प्रेम जो है वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए। देखिए किस प्रकार से लाजर से यीशु मसीह प्रेम करते थे कि जब वो मर गया, तो जब वो मर गया उसके 4 दिन के बाद भी यीशु मसीह उसके ग्रेव पर गए और उसको आवाज़ दी और उसको ज़िंदा किया मुर्दों में से। उसके लिए वो रोए। वचन कहता है यीशु रोया। ये किस कदर का एक प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को चंगा किया, लहू बहने वाली स्त्री को, और उन्होंने ये भी कहा कि क्या तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह ने जक्कई से प्रेम किया कि वो उसके घर जाकर उन्होंने भोजन को किया। यीशु मसीह अलग अलग तरीक़ों से, हम बाइबल में जब देखते हैं उसके कैरेक्टर को, तो हम देखते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के करने वाला निस्वार्थ प्रेम जो है वो सिर्फ यीशु मसीह ने हमसे किया और आज भी करता है, क्योंकि वो जीवित है सदा सर्वदा। क्या हम उसके प्रेम को पहचान पाए हैं? क्या हम उसके प्रेम को ग्रहण कर पाए हैं? या हम उसके जैसा प्रेम किसी से कर पाए हैं? नहीं, हमको उसके जैसा प्रेम करना सीखना है। और क्योंकि वचन ये कहता है कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और उसका स्वभाव तो निस्वार्थ था। वो किसी से अपने स्वार्थ के लिए उसने कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तो अद्भुत यहोवा परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र था। क्या हम उसके प्रेम को ग्रहण कर पाए हैं? मेरे प्रियो, हमको उसके प्रेम को ग्रहण करना है। वचन के द्वारा हमको खुद को भर लेना है। वचन के द्वारा हमको खुद को भर लेना है। जब हम देखते हैं कि लाजर का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि उसकी बहनें रो रही थी और उन्होंने कहा प्रभु यीशु हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमारा भाई बीमार था पर अब तो वो मर गया। लेकिन प्रभु तुरंत उसके स्थान पर गया और उसको ज़िंदा किया। वैसे ही जब हम प्यार में बढ़ते हैं, निस्वार्थ प्रेम में हम जब दूसरों के लिए दुआ करने के लिए खड़े होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए खड़े होते हैं, तो हमें हमारे अंदर मसीह यीशु का स्वभाव प्रकट होता है जो कि निस्वार्थ होता है। माता पिता तो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं क्योंकि उनके द्वारा वो बच्चा जीवन में आया, दुनिया में आया। उनका पढ़ना लिखना, उनके साथ रहते रहते हमको क्या होता है, एक प्यार हो जाता है, एक रिश्ता हमारे साथ जुड़ जाता है। ये प्रेम एक अलग परिभाषा को बताता है। हस्बैंड वाइफ का प्रेम भी है कि हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है, बहुत से रिश्ते, कमिटमेंट्स होते हैं, उनकी फैमिली बढ़ती है और भी बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ती, तो ये एक अलग प्रेम को बताता है। रिलेटिव्स का प्रेम, बहुत सारे प्रेम, अलग अलग परिभाषाओं के प्रेम है जो हम इस संसार में हम देखते हैं। हमारा किसी चीज़ के लिए एक प्रेम हो जाता है कि नहीं, ये हमारी प्रिय गाड़ी है, हमको इसी में जाना है, ये मेरा फेवरेट घर है, मुझे यहीं पर रहना है, ये मेरी फेवरेट साड़ी है, ये मेरे फेवरेट कपड़े हैं। तो एक प्रेम, एक जुड़ाव हो जाता है, एक लगाव हो जाता है। क्या हमको यीशु मसीह के साथ लगाव है?
मेरे प्रियो, अब ये समय है, क्योंकि अंत का समय निकट है। हमको यीशु मसीह की दुल्हन बनना है, हमको उस प्रेम में सज जाना है जो मसीह ने हमसे किया, ताकि हम उस नए यरूशलेम में प्रवेश कर सकें, ब्राइड ऑफ जीसस बन सकें, क्योंकि वो हमारा राजा तो स्वर्ग में विराजमान है, और वो नए यरूशलेम में आने के लिए हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे लिए वेट कर रहा है कि हम उस प्रेम में बढ़ जाएं, ताकि हम निस्वार्थ उसके साथ वहाँ बैठकर भोज कर सकें, नए यरूशलेम में हम एंटर कर सकें, उसके गेट में हम एंटर कर सकें। इस तरीके से हमको अपने रूप को तैयार कर लेना है, अपनी आत्मा को प्रेम से भर लेना है कि हम उस नए यरूशलेम में जा सकें और उस पवित्र मेमने की भोज में शामिल हो सके। जिस तरह दुल्हन अपने आप को दूल्हे के आने के लिए तैयार करती है, बहुत सारे मेकअप होता है, उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तैयार होती है, सुगंधित वस्त्र पहनती है, इत्र लगाती है, बहुत सी चीज़ें करती है। वैसे ही हमको अपनी आत्मा को सुगंधित करना है, अपनी आत्मा को इस तरीके से सौंदर्य से, सुंदरता से भर लेना है। और वो किससे होगा? वो सिर्फ पवित्र परमेश्वर के वचन से होगा, उसके अद्भुत प्रेम में भर लेने से। क्योंकि सबसे उत्तम प्रेम, जो सबसे उत्तम मार्ग, वो क्या है? प्रेम। और प्रेम सबसे बड़ा है। तो अगर हमारे जीवन में प्रेम है, अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह है, तो हमारे पाप जो है क्षमा किए जाएंगे और हम नए यरूशलेम में प्रवेश कर पाएंगे। मेरे प्रियो, जो भी पाप है, जो भी गलतियाँ थी, हमको रिपेंट करना है, क्षमा मांगनी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे चाहे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो उसे हिम की न्याय श्वेत कर देगा, और वो हमें ज़रूर 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 माफ़ करेगा। क्योंकि हम उस क्रूस के बलिदान को याद करते, जब 3 डाकू चढ़ाए गए थे, तीन लोगों का क्रूसिफिकेशन हुआ था, बीच में जीसस थे और आजू बाजू जो 2 लोग थे। तो एक ने कहा था कि प्रभु, तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, और क्या करना, तू मुझे याद रखना। तब यीशु मसीह ने तुरंत यही कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो मेरे प्रियो, चाहे हमारे पाप कोई भी रंग के क्यों ना हो, वो क्षमा किए जाएंगे। और जब एक बार क्षमा हमें मिलेगी, तो हम ज़रूर ज़रूर स्वर्गीय राज में प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रवेश कर पाएंगे। तो सबसे उत्तम मार्ग जो है वो प्रेम है। प्रेम से अपने आप को भर लीजिए, क्योंकि प्रेम कभी ढा नहीं करता, प्रेम कभी बड़ाई नहीं करता, प्रेम कभी फूटता नहीं है। प्रेम तो बस प्रेम है, और वो यीशु का प्रेम है, और वो यीशु ही जो है वो सर्वोपरि है। और जो बेस्ट एग्जाम्पल है प्रेम का, आज कल अब तक, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। उसके जीवन, उसके लव को, उसके प्रेम को, उसकी ग्रेस को अपने जीवन में मांगिए, भर जाइए उसके प्रेम से, और सबको यीशु मसीह को बांटिए, यीशु मसीह को दीजिए, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताइए, ताकि दूसरे लोग भी तैयार हो सकें और प्रेम में बढ़ सकें। यीशु मसीह के नाम में आप सबको